हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेसलमेनिया नाइट 1 की। नाइट 1 का ओपनिंग मैच हमें गंथर वर्सेस जे उसो के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए दिखा। मैच शुरू होते ही जब जे उसो ने पंचेस लगाए तो गंथर रिंग के बाहर चले जाते हैं। रिंग में गंथर वापस आके चॉप लगाते हैं। जे उसो ड्रॉप किक देके फिर से गंथर को बाहर जाने पर मजबूर कर देते हैं। अब गंथर जे उसो पे कंट्रोल बनाते हैं। हालांकि जे उसो पलटवार की कोशिश करते हैं बट गंथर मार के चॉप जे उसो को रिंग के बाहर कर देते हैं। मैच थोड़ा स्लो सा दिखा इनके बीच, ऐसा लगा जैसे स्लो मोशन में दोनों एक दूसरे को मार रहे हो। गंथर अब काफी चॉप्स जे उसो पे लगाते हैं। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। अब गंथर पावर बम देते हैं, जे उसो किक आउट कर देते हैं। जे उसो अब काउंटर करके स्पीयर देते हैं और स्प्लैश देके पिन करते हैं बट गंथर किक आउट कर देते हैं। अब गंथर रिंग के बाहर जाते हैं, टाइटल लेते हैं और रेफरी से बच के जे उसो को टाइटल से हिट कर देते हैं, पिन करते हैं बट जे उसो यहाँ किक आउट कर देते हैं। गंथर अब स्लीपर होल्ड लगाते हैं, हालांकि जे उसो बच जाते हैं। गंथर जे उसो को मसल रहे थे। गंथर अब खिलवाड़ सा करते हुए दिखाई दिए जे उसो के साथ। जे उसो अब पावर बम देते हैं, 2 सुपर किक देते हैं, स्पीयर देते हैं और 3 स्प्लैश देते हैं। अब जे उसो स्लीपर होल्ड गंथर पे लगाते हैं और गंथर यहाँ पे बड़ी जल्दी टैप आउट कर देते हैं और विनर जे उसो बन जाते हैं और वो बन जाते हैं न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। इसके बाद तो भैया पूरी एरिना में ईट ईट होता हुआ दिखाई दिया, सेलिब्रेशन होता दिखाई दिया। जिम्मी उसो भी आके जे उसो को हक करते हैं और उनकी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट मैच हमें वॉर राइडर्स वर्सेस न्यू डे के बीच वर्ल्ड टैग टीम टाइटल के लिए मैच दिखा। बेल बजी और न्यू डे ने आइवर को मार के बाहर करा और एरिक पे न्यू डे अटैक करते हैं बट एरिक अकेले न्यू डे को मार के बाहर करते हैं और उठा के आइवर को न्यू डे पे ही दे मारते हैं। भारी भरकम आइवर मसलना शुरू करते हैं न्यू डे को। वॉर राइडर्स टैग ले लेके न्यू डे में मार दे रहे थे। जेवियर वुड्स को अपनी साइड फंसा लेते हैं और तबीयत से मार देते हैं। अब जेवियर वुड्स भी पलटवार करते हैं और रिंग के बाहर ला के मार देते हैं। ठीक ठाक मैच दिखा इनके बीच। आइवर को अपनी साइड फंसा के न्यू डे अब काफी देर तक मार देती है और कंट्रोल बनाए रखती है। आइवर को टैग मिला, वो मोमेंटम अपनी साइड शिफ्ट करते हैं। वॉर राइडर्स डबल टीम बना के मूव देने की कोशिश करते रहे बट न्यू डे ने उसे फेल करा और खुद डबल टीम मूव देके पिन करके मैच जीत लिया और बन गए वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। नेक्स्ट हमें नाओमी वर्सेस जेड कारगिल के बीच सिंगल मैच दिखा। जेड कारगिल शुरू में नाओमी पे टूट पड़ती हैं और कंट्रोल बना के मार देती हैं। थोड़ी मार खाने के बाद अब नाओमी भी पलटवार करती हैं जेड कारगिल पे, रिंग के बाहर मार देती हैं और फिर रिंग में लाके मार देती हैं। जेड कारगिल अब नाओमी पे कुछ मूव्स देती हैं। नाओमी के ब्लॉकबस्टर को कारगिल ने रनिंग पावर स्लैम देके ढेर करा। ठीक ठाक मैच देखा इन दोनों वुमेन्स के बीच में। कारगिल डोमिनेट करती दिखाई दी, दोनों एक दूसरे के बढ़िया मूव्स पे किकआउट भी करती दिखाई दी। एंड में मैच जेड कारगिल ने मूव देके जीत लिया। अब हमें एले नाइट वर्सेस जैकब फातू के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को लेकर मैच दिखा। उनके साथ सोलो सिकोवा भी थे, हालांकि वो स्टेज से ही वापस लौट जाते हैं। मैच शुरू हुआ और बच के एले नाइट ने कुछ पंचेस जैकब फातू में लगाए बट जैकब फातू को कुछ हो सकता है क्या, और एले नाइट को पॉपअप समन ड्रॉप वो देते हैं। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों के बीच। अब एले नाइट 3 लेग ड्रॉप देके जैकब फातू को रिंग के बाहर करते हैं। जैकब फातू पावर स्लैम देते हैं बट उसके बाद एले नाइट जैकब फातू पे बढ़िया मूव्स देके कंट्रोल बना लेते हैं। अब जैकब फातू टॉप रोप से मून सॉल्ट देते हैं। एले नाइट मिड एयर में बीएफटी में कन्वर्ट करते हैं बट जैकब फातू रोप को पकड़ लेते हैं जिससे रोप ब्रेक हो जाता है। एले नाइट को टॉप रोप से समोन ड्रॉप देते हैं, फिर 2 मून सॉल्ट देके पिन करके जैकब फातू मैच जीत लेते हैं और बन जाते हैं न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। अब हमें रे फिनिक्स वर्सेस एल ग्रांडे अमेरिकानो के बीच मैच दिखा। पहले इस मैच में रे मिस्टीरियो दिखने वाले थे बट उन्हें रे फिनिक्स ने रिप्लेस कर दिया। ये बात मैंने अपनी प्रेडिक्शन की वीडियो में बोली थी। अब इस मैच के बारे में क्या ही बात करें। शुरू में रे फिनिक्स ने दम दिखाया, कुछ हाई फ्लाइंग मूव्स रे फिनिक्स की साइड से दिखाई दिए। अब एल ग्रांडो अमेरिकानो बैकवर्ड 450 स्प्लैश रे फिनिक्स पे लगाते हैं। अब ये एल ग्रांडे अपने सर में भैया एक मेटल की प्लेट लगाते हैं। रे फिनिक्स किक मारते हैं सर पे तो फिनिक्स के ही लगती है। वाह भाई, मतलब माथे पे एक प्लेट लगाई हुई है और अमेरिकानों के कुछ नहीं हुआ किक पड़ने पे, रे फिनिक्स के उल्टा लग गई। वाह रे वाह, थोड़ा सा तो लॉजिक सोचो यार डब्ल्यूडब्ल्यूई। अब हेडबट देके रे फिनिक्स को ढेर करके मैच एल ग्रांडे जीत ले जाता है भैया यहाँ से। अब हमें टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच वुमेन्स टाइटल मैच दिखा। एक्शन दोनों के बीच रिंग के बाहर देखा। टिफनी स्ट्रैटन शुरू में ही शार्लेट फ्लेयर में अच्छी मार देती हैं और फिर रिंग में लाती हैं। रिंग में आते ही शार्लेट फ्लेयर फाइट बैक की कोशिश करती हैं बट टिफनी स्ट्रैटन कंट्रोल बना के मार देती हैं।
एक्शन फिर रिंग के बाहर आया। अब शार्लेट फ्लेयर टिफनी स्ट्रैटन में मार देना शुरू करती हैं और कंट्रोल बना लेती हैं। शार्लेट फ्लेयर कहीं ना कहीं टिफनी स्ट्रैटन को ह्यूमिलेट भी करती दिखाई दी। शार्लेट फ्लेयर अब सबमिशन लगाती हैं, टिफनी स्ट्रैटन काउंटर करके ड्रॉप किक देती हैं। मैच अब स्लो सा हो गया, कुछ मूव्स इम्पैक्टफुल नहीं लग रहे थे इनके। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बारी बारी से वेट कर रही हो कि भाई अब तुम्हें मूव लगाना है तो तुम आके मूव लगाओ, फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी। खैर मोमेंटम शार्लेट फ्लेयर पे था, बट टिफनी स्ट्रैटन मार मार थप्पड़ पलटवार करती हैं, बट शार्लेट फ्लेयर उसे फेल कर देती हैं। शार्लेट फ्लेयर की नी में प्रॉब्लम थी, टिफनी स्ट्रैटन अब उसको टारगेट करती हैं। बड़ी जल्दी याद आ गई भाई टिफनी स्ट्रैटन को। शार्लेट फ्लेयर अब टिफनी स्ट्रैटन की नी को टर्न बकल में जाके मारती हैं और फिगर 4 लगा देती हैं। टिफनी स्ट्रैटन नी ब्रेस पे अटैक करके जैसे तैसे सबमिशन से बचती हैं। अब थोड़ा मैच तेजी पकड़ता है। टिफनी स्ट्रैटन एंड में अलबामा स्लैम देके मून सॉल्ट देके मैच जीत लेती हैं और टाइटल यहाँ रिटेन कर लेती हैं।